हम कहते हैं आज हम विश्व गुरु हैं। गुरु वो होता है जिसके शिष्य होते हैं। यहाँ हम आश्रम खोल के बैठे हैं, एक भी शिष्य नहीं है। क्या डर है अटल जी की तारीफ करने में? अटल जी की क्यों, हम तो करते हैं नरसिम्हा राव की तारीफ, कभी अटल जी का नाम तक नहीं लेते, कभी उनकी प्रशंसा नहीं करते। मैंने सारे भाषण सुने और नोट किए, एक बार भी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा नहीं। अटल जी के बारे में बोलने में इन लोगों को बहुत डर लगता है। शिष्य एक भी नहीं है, गुरु आश्रम खोल के बैठे हुए हैं। अब आप बताओ, जब युद्ध हुआ किसी एक देश ने, छोटे मोटे देश ने हमारे सपोर्ट में बयान दिया? पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन खड़ा है, अमेरिका उसके जनरल को बुला के लंच करा रहा है, और टर्की जो है ड्रोन दे रही है, सऊदी अरबिया डिफेंस डील कर रहा है, अजरबैजान उनके साथ। हमारे साथ कौन है? एक आदमी नहीं। कौन है ऐसा जिसका शिष्य नहीं, चेले ही नहीं, गुरु खाली है? तो ये कौन सा आपने भारत बना दिया है? आपसे अच्छा काम तो हमारी आईसीसी ने किया। हमारा विवाद हो गया तो क्रिकेट मैच को लेके, तो आईसीसी ने बातचीत करके पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको बिठा के मामला सुलझा लिया। तो विदेश आपकी सरकार से ज़्यादा अच्छा काम तो आईसीसी कर रही है। तो कुछ ऐसा ही सीखो ना, कुछ इस तरह का काम हमें करना चाहिए जो आप नहीं कर रहे हैं। कि बदले हुए ट्रम्प, जो ट्रम्प 2 के ट्रम्प जो है, उनका एटीट्यूड बदल गया अचानक। इसलिए हमें 18% में बड़ी खुशी है। एक तरफ 18%, दूसरी 0%। तो 18 और 0 में कोई फर्क नहीं। अमेरिका 0% है, भारत को 0% टैरिफ पे, और अमेरिका को 18%। और उसमें भी धमकी है कि अगर आपने रूसी तेल खरीदा, मैं रोज देख रहा हूँ, जरा भी तुमने गड़बड़ की तो मैं फिर पेनल्टी लगा दूंगा, है ना। और अटल जी के जमाने में सभापति महोदय, अटल जी के जमाने में 3% था। उनको भी इसका श्रेय जाता है। आप असली बात को दबा देते हो। एक आदत बन गई है कि गलत बात को बार बार मीडिया से अच्छा बताओ, सारे प्रवक्ताओं को लगा दो, लाइन लगा दो, और सब वो तारीफों के पुल बांधने लगे। तो कम से कम 100 बार कहोगे वही बात तो लोग सही मानने लगे। मुझे याद है, यूनाइटेड नेशंस में डेलीगेशन गया था, हमारे भाजपा के मित्र सब थे, यहाँ कुछ बैठे हैं। तो वहाँ पे ट्रम्प का रिजल्ट आ रहा था, वो जीत रहा था, और ये लोग इतना खुश थे कि वहाँ होटल जो था UN प्लाजा, वहीं से उन्होंने कहा मिठाई नहीं मिली तो केक खरीद के बांटने लगे कि अब ट्रम्प आ गया, हमारी जय जयकार, हमारा बड़ा मदद होगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आज उसने ऐसा केक खिलाया कि हम सब लोगों को पता चल रहा है कि क्या बुरा हाल हो गया। अब अगर हम रूस से तेल खरीदने को मजबूर हैं, कल हमने पूछा था, हमारी मीटिंग थी, तो उन्होंने बताया कि हम बहुत ज़्यादा रूस से तेल नहीं खरीदे, $2 बिलियन का खरीद रहे थे सब जगह। लेकिन अब वो कह रहे हैं वहाँ से कुछ मत खरीदो, आपको वेनेजुएला वाला तेल लेना पड़ेगा। वेनेजुएला का तेल जो है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट क्या बोल रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी की बात जो है ना, और ट्रम्प चाचा ने खुद बताया है ना, वेनेजुएला से आपको लेना होगा। आप बताओ वेनेजुएला से ट्रांसपोर्टेशन कास्ट क्या होगी? उतनी दूर से लागत क्या आएगी? एक ईरान, रशिया, उनसे तो बहुत ज़्यादा लागत होगी। दूसरा उनका क्रूड ऑयल, थिक क्रूड ऑयल है। हमारी कौन सी रिफाइनरी उसको प्रोसेस कर पाएंगे? इंडियन ऑयल वाली तो कर नहीं पाएंगे, प्राइवेट कोई रिफाइनरी प्रोसेस कर से समझ में आता है। तो ये सारे एस्पेक्ट, इसमें मतलब तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल और महंगा होगा, जो है जेनेटिकली बनाया गया चारा मिलेगा तो क्या हाल होगा, उससे निकला वो दूध क्या होगा, क्या भगवान जाने। वियतनाम का कृषि उत्पादों पर 5% टैरिफ है। तो जो भारत को ऑर्डर मिलने थे तो हम 18% देंगे, वियतनाम 5% पे, तो बोलो क्या हाल होगा? कि क्या हमारे किसानों को नुकसान नहीं होगा? 30,000 करोड़ का नुकसान होगा। ट्रम्प क्या कर रहे हैं हम क्या नहीं जानते। अब ये भी मैंने पढ़ा किसी अखबार में कि विदेश मंत्री से पूछो तो कहते हैं कॉमर्स मिनिस्टर से पूछो, कॉमर्स मिनिस्टर पूछो तो कहते हैं विदेश मंत्री से पूछें तो पूछे किससे? अब किरण रिजिजू बेचारों से क्यों पूछे? उन्हें तो, उनसे तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो जवाब कौन देगा? हमें तेल खरीद की आज़ादी होनी चाहिए। कंपनियां जो हमारी हैं उनको स्वतंत्र निर्णय लेने की छूट होनी चाहिए, और तेल महंगा ना हो इसकी गारंटी करनी चाहिए।